कभी बैठ के इसके बारे में कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में बस आपको बाय बटन दबाना होता है या फिर सेल बटन दबाना होता है, फिर भी क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आप ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाया है। मैं आपको एग्जैक्टली ये समझाने वाला हूँ। एंट्री लेने से पहले तो कॉन्फिडेंस होता है, नहीं नहीं ये तो भाई ट्रेड चलेगा, लेकिन जब आप लोग ट्रेड में एंट्री करते हो 5-10 मिनट के बाद, वो फियर क्यों क्रिएट होता है? देखो मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। आपका ब्रेन ना ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। लाखों सालों तक आपका ब्रेन बस सर्वाइवल के लिए बना है। और जो शेर वगैरह जो एनिमल्स थे, उनसे बचने के लिए, उनके साथ फाइट करने के लिए बना है। तो पहले ये ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग ये नहीं था, तो आपका ब्रेन उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन जब मार्केट में आपका पैसा लगता है ना, फिर आपका ब्रेन आपके अपोजिट एक्ट करना स्टार्ट करता है। आपने बहुत बार रूल्स वगैरह बनाए होंगे ना, ये रूल फॉलो करना, ये रूल फॉलो करना, फिर भी ब्रेक होता है। और कभी ऐसा सोचना भी मत कि गलती आप कर रहे हो। ये गलती आप नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेन कर रहा है। इमेजिन करो आज वेनसडे है और 10 बजे है, और 10:05 पे एक ब्रेकआउट आता है निफ्टी में, और आपको दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट आ गया। आपको आंखों से दिख रहा है कि वो ब्रेकआउट है, मार्केट के बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। एग्जैक्टली उसी टाइम आपका ब्रेन रिवॉर्ड को इमेजिन करता है, मतलब जो प्रॉफिट होने वाला होता है, जो कि हुआ भी नहीं है, इमेजिनरी प्रॉफिट आपको दिखाता है। और उस इमेजिनरी प्रॉफिट से आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन का काम बस ये नहीं कि आपको खुश रखना, उससे भी बड़ा काम उसका ये है कि उस खुशी के पीछे आपको दौड़ाना। तो आपका ब्रेन क्या करता है, पॉजिटिव सिनेरियो को बस इमेजिन करता है ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि वहां पे डोपामाइन रिलीज हो रहा है। अभी जो मैं आपको बताते जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से समझोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्रेन को बस पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि एक प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, वहां पे एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था। वो वीडियो पूरा जाके देखो, मैं आपको शॉर्ट में बस बताता हूँ। अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो जाके वो वीडियो देखना, मैं एड में डाल दूंगा। तो वहां पे रिसर्च जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिसर्च करते लोगों को बास्केटबॉल का वीडियो दिखाया जाता है, और लोगों को बस इतना बोला जाता है कि काउंट करना है आप लोग, और लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो के बीच में उनको वीडियो दिखाया जाता है, वीडियो के बीच में एक इंसान गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहन के आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो दिखता ही नहीं। अब इसका और ट्रेडिंग का क्या रिलेशन है, ध्यान से समझो। अगर आपने एक बार यहाँ पे फोकस करके साथ, अगर आपने सोचा है ना मुझे बाय ही करना है, या फिर अगर आपने किसी का वीडियो देखा कि मैं यहाँ पे भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और मुझे किसी का वीडियो देखा कि ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो है, फिर किसी ने कुछ बोला होगा कहीं टीवी में या फिर यूट्यूब के वीडियो में कहीं पर भी, या फिर आपके फ्रेंड फैमिली में किसी ने डिस्कशन किया किया होगा कि आज या फिर कल ये हो सकता है, तो आपका ब्रेन ना फोकस है उस बॉल को जो पासेस हो रहे हैं ना उसको काउंट करने में। अब गोरिल्ला यहाँ पे क्या है, मैं बस रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, ये रिसर्च हुआ था, ठीक है, जाके आप लोग उस वीडियो में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो गोरिल्ला है ना, वो कभी कभी देखना आप, अगर आपने ये डिसाइड किया ना, आप ट्रेड को एनालिसिस करना, जब आपके दिमाग में होता है ना कि आज मुझे बाय करना है, तो 99.99% चांस है आप बाय ही करोगे। अगर आपने ऐसा सोचा है कि आज मैं सेल करूंगा, तो आपका ब्रेन आपको वही दिखाएगा सेटअप्स जो सेलिंग की साइड बनी हुई है। कभी कभी पॉजिटिव, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाले हाई कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स भी होंगे, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? अभी ना मैं आपको टास्क देता हूँ, 3 सेकंड तक आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है, और तुरंत करना है, ठीक है? 3 सेकंड तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, और आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है? तुरंत करना है। तो आपको क्या करना है, आपके राइट या फिर लेफ्ट, पीछे नहीं देखना आपको, आगे देख रहे हो कैमरा है, राइट और लेफ्ट आपको देखना है, और रेड कलर है ना उसको काउंट करना है, ठीक है? स्टार्ट, स्टार्ट करो अभी। 1, 2, 3, अब स्टॉप। हो सकता है आपने नोटिस किया हो सकता ना किया हो। अगर आपने नहीं किया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके फिर से एक बार देखो, और अगर आपने किया होगा तो ध्यान से साइकोलॉजी को समझो। जब आपका फोकस उस रेड कलर पे था, जो आप लोग राइट की साइड में देख रहे हो फिर लेफ्ट की साइड में देख रहे हो, तब आपको दूसरे कलर जो गोल्डन कलर है, तो आपको गोल्डन कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस ना एक चीजों के ऊपर जब होता है ना, तो सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है। मतलब आपका ब्रेन वो के भी वहां पे उसको देख नहीं पाता, उस रियलिटी को। आपका ब्रेन सारी चीजों को नोटिस नहीं करता, आपका ब्रेन उसी चीजों को नोटिस करता है जो आपने यहाँ पे फीड किया है, जैसे वो रेड कलर जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कि अगर अपने ब्रेन में सोच के रखा है बाय करना फिर सेल करना है, अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैं कल इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहा हूँ,
अगर उसके नेगेटिव साइड्स भी होंगे ना कुछ, मतलब हो सकता है आप लोग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड करो या फिर कुछ भी ऐसा सिग्नल आपको दिख रहा है जो आपको बोल रहा है कि इस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उसको अवॉइड करो। पता है क्यों? इसके पीछे भी एक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो उस ब्रेन को उसी चीजों को देखना या फिर सुनना पसंद होता है जो उसके बिलीफ को सपोर्ट कर दिए। अगर उसके बिलीफ के अगेंस्ट कोई कुछ भी होगा ना, तो वो उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करता है। इसका भी एग्जाम्पल आपको सुनना है? एग्जाम्पल बताता हूँ। आप आईपीएल देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते होंगे। अब अगर आपको एक टीम पसंद है, जैसे आपको आरसीबी पसंद है, फिर चेन्नई सुपर किंग पसंद है, तो अगर कोई बंदा उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेगा ना, तो आपको वो लगता है। आपका ब्रेन उसी चीजों को ढूंढता है जो आपके बिलीफ से मैच करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना। ट्रेडिंग में इसका क्या सीन है, अगर मैंने पुट करके रखा है यहाँ पे, मेरे माइंड में पहले से फीड करके रखा है कि बाय करना फिर सेल करना है, तो बाकी के सेटअप दिखेंगे ही नहीं। कभी कभी ऐसा हुआ होगा ना कि मार्केट बंद होता है और आप लोग देखते हो कि शिट यार, यहाँ पे तो इस तरीके से कैंडल बनी थी या फिर कुछ ऐसा बना था, ये मुझे दिखाई नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ना एक बार फोकस होगा ना, तो उसको बस वही दिखता है जो हमने यहाँ पे फीड किया है। अब यहाँ से वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने ये समझा कि एंट्री से पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है। अब जब आप लोग एंट्री करते हो ना, हम 100% श्योर कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एंट्री करते हो। एंट्री करने से पहले आपने आपको नोटिस करना कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है। नहीं भाई, ये ट्रेड तो चलेगा। आप लिखते हो जर्नल में, नहीं नहीं मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, और मुझे तो गारंटी है कि ट्रेड चलेगा। मैं तुरंत फोन में या फिर मेरे जो सिस्टम है वहाँ पे क्वांटिटी वगैरह ऐड करके रखता हूँ, जैसे कि मानो आज प्रॉफिट हो ही जाएगा। इस तरीके से लगता है ट्रेड लेने से पहले। लेकिन ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, 5-10 मिनट बाद वो अंदर एक फियर आता है। देखो, कुछ चेंज तो कुछ हुआ नहीं, सेटअप तो सेम था। हमारे हमने जो सोचा था वो भी हमने किया, स्ट्रैटेजी को हमने फॉलो किया। बट एक चीज क्या बदली पता है? रिस्क। क्योंकि एंट्री लेने से पहले आपका कुछ लगा नहीं था मार्केट में, लेकिन एंट्री लेने के बाद मार्केट में पैसा लगाए, और यहाँ पे एक्टिव होता है एमिगडाला। आप तुम्हें हर एक रेड कैंडल डेंजर लगेगा। अब तुम्हें हर एक पुल बैक ऐसा लगेगा कि जैसे ये क्रैश तो नहीं है, और ब्रेन तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करेगा कि भाई निकल जा। ये देख, तेरा अभी लॉस चल रहा है 1000, 2000, 3000 का। अगर तू निकला नहीं ना, तो ये लॉस बढ़ के 5000, 10,000 का हो जाएगा। तो तुरंत निकल जा, क्योंकि आपका ब्रेन बना ही सर्वाइवल के लिए है, वो रिस्क लेने के लिए नहीं बना। क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर तक हमारा ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हम ट्रेडिंग करना मतलब क्या है? हमारे ब्रेन के अगेंस्ट में जाना। तो हम लोग एग्जैक्टली वीडियो के एंड में इसका सोल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत लो। सोल्यूशन हम लोग बाद में डिस्कस करने, पहले प्रॉब्लम को तो समझो कि क्या है। ये स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करना, सेटअप को फाइंड आउट करना, कैंडलस्टिक आ गई या फिर चार्ट पैटर्न हमें समझ आ गया, मतलब ट्रेडिंग आ गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ब्रेन को तो समझो कि एक बार ब्रेन हमारा बना किस लिए है और हम कर क्या रहे हैं उसके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे खतरनाक मोमेंट, जब आप स्टॉप लॉस के पास होते हो। यहाँ पे आपका जो लॉजिकल जो ब्रेन है ना, वो बोलता है भाई रुक, स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ, हम निकल नहीं सकते, हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका इमोशनल ब्रेन होता है ना, वो कहता है भाई हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, और जो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। कल हमने क्या किया था, हम लोग ब्रेक इवन पे निकल गए थे, तो आज थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लेते ना। ये आपका इमोशनल ब्रेन सोच रहा है इस तरीके से। वो चाहता है कि आप लॉस से बचो, लेकिन आप लोग लॉस से बच नहीं पाओगे। अगर आपने स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लॉस से बचे, वो तो लॉस आपका ज़्यादा होगा। और इसके पीछे भी एक स्टडी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टडी क्या कहती है कि $100 का लॉस $100 के प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा होता है। मतलब लॉस का पेन जो होता है ना, वो प्रॉफिट के प्लेजर से कई गुना ज्यादा होता है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग प्रॉफिट को जल्दी बुक कर दो, लेकिन लॉस को आप लोग बुक नहीं कर पाते। क्यों? कि जो लॉस का पेन होता है ना, वो प्रॉफिट के प्लेजर से कई गुना ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है? कि कार का बोनट कहाँ पर है, कार के जो अलॉय व्हील्स है वो कौन से कलर में है, कौन सी स्टाइल में है, 360 कैमरा है या फिर नहीं है, सस्पेंशन कौन से है। सारे लोगों का फोकस उस कार के बॉडी पर होता है, लेकिन कोई अंदर उस स्टेयरिंग को या फिर क्लच को या फिर ब्रेक को है या फिर हैंड ब्रेक को, जिससे एक्चुअल में कार चलनी है ना, उसको कोई नहीं देखता, बस बाहर से देख रहे हैं। हम बात करते हैं सोल्यूशन की, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको एक खतरनाक सिनेरियो बताता हूँ। ज्यादातर बड़े जो लॉसेस होते हैं ना आपके, वो लॉसेस की वजह से बड़े लॉसेस नहीं होते।
आपके बड़े प्रॉफिट की वजह से बड़े लॉसेस होते हैं। मैं आपको बताता क्यों। एक तो अगर आप लोग स्टार्टिंग फेज में होते हो ना, तो हो सकता है कि लॉसेस की वजह से लॉसेस हो, लेकिन जब आप लोग थोड़ा-सा मैच्योर स्टेज में जाते हो ना, तो आपके प्रॉफिट की वजह से लॉसेस होंगे। मैं समझाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपके लॉसेस होते हैं स्टार्टिंग फेज में, तब आपके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इस वजह से लॉसेस कंटिन्यू होते हैं। लेकिन एक बार अगर आप लोग मार्केट में मैच्योरिटी अगर आपके अंदर आ गई ना, तो आप लोग क्या करते हो, क्वांटिटी को कम करना स्टार्ट करते हो, जैसे लॉस होता है, यहाँ पे ब्रेक लेते हो, तो ये मैच्योरिटी बाद में आ जाती है समय के साथ में। लेकिन जब प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट जब होता है ना कंटिन्यूअस, 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा वीक ग्रीन में, फिर 2 वीक ग्रीन में, तो वहाँ पे ना रिवॉर्ड के कारण डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन के कारण आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड के कारण कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के कारण और कॉन्फिडेंस आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपका जो अकाउंट है ना, वो पूरा उड़ जाता है जितना आपने कमाया है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कमाया 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और पूरा गँवा दिया। तो इसके पीछे लॉस नहीं था, इसके पीछे बस वो साइकोलॉजी थी। अब बहुत हो गया प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है? देखो, पहले तो हमें ये समझ आ गया कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो अलग तरीके से काम करता है, सर्वाइवल के लिए बना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन जब जब थ्रेट है ऐसा समझता है ना, तो इमोशनल थिंकिंग स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ना कि इमोशनली। तो जब भी आप लोग ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने से पहले, और आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोग टॉप पर ही बाय करते हो, फिर जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है आपने सेल किया, वहां से मार्केट ऊपर चला गया, तो टॉप पर बाइंग हो रही है और बॉटम पे सेलिंग हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, कि वो तो मैंने आपको डोपामाइन का बता दिया, थोड़ा सा पीछे जाके देखो, अभी वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन क्या है ना, कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार ऐसा हो रहा है कि टॉप पर ही बाइंग हो रही है, फिर बॉटम पे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो जब आप लोग एंट्री करते हो ना, एंट्री से पहले 5 सेकंड उल्टी गिनती स्टार्ट करो। 5 4 3 2 1। कि जब आप लोग इमोशनली, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले हम लोग इमोशनली सोचते हैं, लेकिन जब आप लोग 5 सेकंड देते हो अपने ब्रेन को, तो ब्रेन आपका इमोशनली थिंकिंग से लॉजिकल थिंकिंग पर शिफ्ट होता है, और वो बेटर डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि इमोशनली हम लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लॉजिकली लेंगे, इमोशनल लेस होके लेंगे, तभी वो डिसीजन आगे जाके एक सक्सेसफुल डिसीजन बन सकता है। तो आपको रूल्स है ना, वो रूल्स को ब्रेक नहीं करना। किस तरीके से, अगर आपने एक रूल को बनाया है कि अगर ये मेरा रूल है कि ये वाला रूल है, जैसे एग्जांपल मान लो कि मैं 1:1 पे ट्रेड कर रहा हूँ, 1:2 पे ट्रेड कर रहा है, फिर 1:3 पे ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी आप लोग करते हो। तो मान लो आप लोग 1:2 पे ट्रेड कर रहे हो, तो 1:1 पे आता है तो आप लोग ब्रेक इवन करते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बस ब्रेक इवन करते हो, तो आपका ब्रेन आपको थाउजेंड्स ऑफ रीजंस देगा कि भाई एग्जिट क्यों करना है। लेकिन अगर आपका वो रूल नहीं होगा एग्जिट करने का, तो दर्द कितना भी हो आप लोग एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे हार गए ना आप लोग, फिर पूरा ही हार जाओगे। तो हर बार आपको ना इमोशनल थिंकिंग यहाँ पे होनी चाहिए, और लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। इमोशंस तो आएंगे, ह्यूमन बींग से तो इमोशंस तो होंगे ना हमारे अंदर। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि उल्टी गिनती कर सकते हो, दूसरा कि कितना भी दर्द हो रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको थर्ड क्या बताया, कि आपकी जो इमोशनल थिंकिंग जो होती है यहाँ पर, लॉजिकल थिंकिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। सारे लोगों के अंदर सेम इमोशंस होते हैं, लेकिन बस उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितना मैंने रिसर्च वगैरह किया था, जितना मैंने समझा था, उतना मैंने आपको समझा दिया। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इम्पोर्टेंट ये वीडियो कैसा लगा है ना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, और जब आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बताया ना जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।